हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिस भारत। मेरा नाम है राहुल शर्मा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो ULFAI यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंस, ये काफी ज्यादा न्यूज में है। मैं आपको बता दूं कि ये एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो असम को इंडिया से अलग करना चाहती है। और रिसेंटली इनके कुछ टेररिस्ट म्यांमार में छुपे हुए थे और उन टेररिस्ट के ऊपर एक ड्रोन अटैक होता है। जब इंडियन आर्म्ड फोर्सेज से इन ड्रोन अटैक्स के बारे में पूछा तो हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने ये सारी रिपोर्ट्स रिजेक्ट कर दी। हो सकता है कि ये एक इंडिया का सीक्रेट ऑपरेशन हो, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने ये एक प्लान्ड ऑपरेशन किया हो जिसको वो एक सीक्रेट ही रखना चाहते हो। इस बारे में मैं आपको मैप के थ्रू और डिटेल में बताता हूं। तो ये है भारत और ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम। ये असम में अटैक करने के बाद बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा घने जंगल हैं और उन जंगलों में जाकर वो छुप जाते हैं। वैसे इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर को असम राइफल्स प्रोटेक्ट करती हैं। और ये जो ग्रुप है ULFAI, जिसको उल्फा आई भी बोलते हैं, ये उल्फा से डिफरेंट है। तो मेनली क्या था, 1979 में एक इंसर्जेंट ग्रुप फॉर्म हुआ जिसका नाम ULFA था। फुल फॉर्म हुई यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ये असम को इंडिया से अलग करना चाहते थे, बट टाइम के साथ इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ पैक्ट कर लिया जिसमें इन्होंने ये इंडिपेंडेंस की बात हटा दी और ये सिर्फ चाहते थे कि असम की डेवलपमेंट हो। हालांकि इसको भी इंडियन गवर्नमेंट ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस दिया हुआ है, तो ये एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये असम को इंडिया से अब अलग करना नहीं चाहते। तो उसके बाद इसी ग्रुप में से एक नया ग्रुप फॉर्म होता है जिसका नाम ULFAI रखते हैं। आई स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट। और ये उल्फा आई, ये असम को अलग करना चाहते हैं इंडिया से। और ये जो उल्फा आई है इसको पाकिस्तानी और चाइनीज गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती हैं। काफी बार इनके बेसिस से चाइनीज वेपन्स भी बरामद हुए हैं। और इन पर ये जो अटैक हुआ है जिसका हमें पता नहीं किसने किया है, वो करना काफी ज्यादा जरूरी था। इंडिया चाहता था कि हम म्यांमार के साथ मिलकर ये जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में अटैक करने के बाद म्यांमार में छुप जाते हैं उनको बिल्कुल खत्म कर दें। बट इस मामले में इंडिया की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही, क्योंकि ये करने से पहले ही म्यांमार अनस्टेबल हो गया। म्यांमार में आपको पता होगा कि एक मिलिट्री कू हुआ था और वहां की गवर्नमेंट को हटा दिया गया था। करंटली भी वहां पे मिलिट्री ही रूल कर रही है। पर आज के समय में म्यांमार में काफी सारे रेबल्स ग्रुप भी खड़े हो गए हैं अब, जो अपने देश से मिलिट्री रूल को हटा के डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। और जब तक म्यांमार स्टेबल नहीं होगा तब तक इंडिया के लिए इन ग्रुप से लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अच्छी बात यह है कि म्यांमार इंडिया का सपोर्ट करता है। म्यांमार पाकिस्तान की तरह नहीं है जो इन आतंकवादियों को खुद अपने देश में शरण दे। तो इस सब में आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो सब्सक्राइब टू ऑर्बिस भारत एंड बी पार्ट ऑफ द इन्फॉर्म्ड जनरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।